पिछले 75 सालों से यूरोप की सिक्योरिटी की एक गारंटी थी, नेटो। और इस गारंटी के पीछे अमेरिका की ज़बरदस्त ताकत थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक गारंटी ख़त्म होने वाली है, और उसके साथ ही एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जो दुनिया के ताकत के तवाज़न को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सारा मामला शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से, जिन्होंने नेटो पर तनकीद करते हुए अमेरिकी हिमायत वापस लेने की धमकी दी है। उनकी बातों ने यूरोपीय दारुल हुकूमतों में हलचल मचा दी है और इस पुराने इत्तेहाद के मुस्तकबिल को सवालिया निशान बना दिया है। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसकी गहराई में हम आज जाएंगे। अगर 75 साल से आलमी इस्तेहकाम की बुनियाद रखने वाला ये इत्तेहाद टूट जाता है, तो इसके असरात कहाँ-कहाँ और कैसे महसूस किए जाएंगे? आइए देखते हैं। इस बहरान की संगीनी को पूरी तरह समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस इत्तेहाद में अमेरिका का किरदार कितना बड़ा और फैसलाकुन है। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। 2023 में नेटो के पूरे दिफाई बजट का 70% हिस्सा, सोचिए 70%, सिर्फ अमेरिका ने दिया था। ये आदातो-शुमार खुद ही यूरोप के माली इन्हिसार की पूरी कहानी बयान कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। अमेरिका यूरोप में एक बहुत बड़ी फौजी मौजूदगी भी रखता है। इस वक्त तकरीबन 1 लाख अमरीकी फौजी पूरे बर्र-ए-आज़म में तैनात हैं, जिनके मुस्तकिल अड्डे जर्मनी, इटली और पोलैंड जैसे अहम ममालिक में मौजूद हैं। और ये सिर्फ फौजियों की गिनती की बात नहीं है। अमेरिकी हिमायत का मतलब है जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, जौहरी तहफ़्फ़ुज़ की छतरी और वो इंटेलिजेंस जो यूरोपीय ममालिक को महफूज रखती है। इसके बगैर यूरोप का दिफा बहुत कमज़ोर हो जाएगा। चले अब इसके फौरी नतीजे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इन्हिसार यूरोप के लिए एक संगीन कमज़ोरी कैसे पैदा करता है। ये वो मिलियन डॉलर का सवाल है जिससे आजकल यूरोपीय रहनुमा जूझ रहे हैं। क्या यूरोप की मुत्तहिदा फौजी ताकत रूस को रोकने के लिए काफ़ी है? हकीकत तो ये है कि और ऐसा पहली बार हुआ है कि रूस का फौजी बजट तमाम यूरोपीय नेटो मेंबरान के मुश्तरका अखराजात से भी आगे निकल गया है। ये सिर्फ एक आदादोशुमार नहीं, बल्कि ताकत के तवाज़ुन में एक ख़तरनाक तब्दीली का इशारा है। लेकिन असल कमज़ोरी बजट से भी बड़ी है। वो है यूरोप की फ़ौजी ताकत का बिखरावा होना। एक तरफ रूस है जिसकी फ़ौज एक कमांड के नीचे काम करती है। दूसरी तरफ यूरोप की 28 अलग अलग फ़ौजें हैं, अलग ज़बानें, अलग लीडरशिप और अलग अलग हिकमत अमली। और इसी को लॉजिस्टिक गैप कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर फ़ौरन कोई एक्शन लेना पड़े तो यूरोप के पास ना तो ज़रूरी साजो सामान है और ना ही वो कोऑर्डिनेशन जिससे वो एक होकर लड़ सकें। वो इन 1 लाख अमेरिकी फ़ौजियों की जगह नहीं ले सकते जो एक ही कमांड और एक ही हिकमत अमली के तहत काम करते हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ यूरोप का मसला है। अमेरिका के इस कदम के असरात बुमरांग की तरह खुद अमेरिका पर भी पड़ेंगे। नेटो छोड़ने का मतलब सिर्फ एक इत्तेहाद से निकलना नहीं होगा, बल्कि इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करना होगा जिसे अमेरिका, यूरोप, मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीका में अपनी ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। रामस्टाइन जैसे अहम अड्डों तक रसाई ख़त्म हो जाएगी, जिससे मुस्तकबिल के फ़ौजी ऑपरेशंस ना सिर्फ महंगे बल्कि इंतहाई मुश्किल हो जाएंगे। ये स्ट्रेटेजिक धचका आर्कटिक में सबसे ज़्यादा महसूस होगा। यहाँ रूस तेज़ी से अपनी फ़ौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है, जहाँ उसके 50 से ज़्यादा फ़ौजी अड्डे हैं। इसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका अपने नेटो इत्तहादियों पर इन्हिसार करता है। उनके बगैर अमेरिका इस अहम इलाके में बिल्कुल अकेला और कमज़ोर रह जाएगा। आलमी सतह पर एक कमज़ोर मगरिब एक ताकत का खला यानी पावर वैक्यूम पैदा करता है, और इस वैक्यूम को पुर करने के लिए दूसरे आलमी खिलाड़ी तैयार बैठे हैं। और जैसा कि कहते हैं, ताकत का खला ज़्यादा देर खाली नहीं रहता। जैसे ही यूरोप में अमरीकी असर और रसूख कम होगा, एक और सुपर पावर इसकी जगह लेने के लिए तैयार खड़ी है। और इस मामले में चीन बिल्कुल तैयार है। वो अपनी मुआशी ताकत को फौजी और सियासी असर और रसूख में बदल सकता है। यानी वो कमज़ोर यूरोप को सिक्योरिटी डील्स ऑफ़र कर सकता है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इस्तेमाल कर सकता है और रूस के साथ मिलकर एक नया आलमी इत्तेहाद बना सकता है। तो नतीजा क्या होगा? एक ऐसी तारीखी तब्दीली जिसमें हम अमेरिका की क़यादत वाली दुनिया से एक ऐसी नई दुनिया में चले जाएंगे जहां चीन रूस इत्तेहाद का कंट्रोल हो। ये सिर्फ एक इत्तेहाद का खात्मा नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नए वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज़ होगा।
تو آخر میں اصل سوال یہ نہیں کہ کیا یورپ امریکہ کے بغیر رہ سکتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا دنیا اس نئے اور غیر یقینی مستقبل کے لیے تیار ہے، ایک ایسا مستقبل جہاں طاقت کے پرانے اصول شاید کام نہ کریں۔ یہی وہ سوال ہے جو آنے والی دہائیوں میں عالمی سیاست کی شکل طے کرے گا۔